हेलो गाइस, वेलकम टू मूसरपीडिया। मैं आपका होस्ट AR। अगर आपको हॉरर एंड सस्पेंस स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि चैनल पर आने वाले नए हॉरर केसेस, सस्पेंस स्टोरीज सबसे पहले आप देख पाए। और साथ ही साथ जानना बताना चाहूँगा आपको कि हर एक वीडियो पे मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स करें, आपके सजेशंस दें स्टोरीज के रिगार्डिंग, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ऐसे केसेस आपके सामने लेके आ सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है यह है पनवेल से, न्यू मुंबई पनवेल। यहाँ पर न्यूली एक फैमिली जो है शिफ्ट होने वाली थी। हर कोई जो है अपने न्यू होम में जो है शिफ्ट होने के टाइम पर थोड़ा एक्साइटेड भी होता है और ऐसा लगता है कि नया इन्वायरमेंट कैसे होगा, वह एडजस्ट हो पाएंगे क्या नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिमाग में आती है। इस फैमिली के साथ भी कुछ ऐसी था। वो जो है पुणे से पनवेल शिफ्ट हो रहे थे। जो मनोज होता है उसका जो है ट्रांसफ़र होता है, उसे कंपनी की तरफ से जो है रूम दिया जाता है। तो जो उसकी फैमिली, वो उसकी वाइफ और उसकी जो 5 साल की बेटी होती है, वो लोग स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जब वो कॉलोनी में एंटर होते हैं तो उसकी वाइफ को और उसे जो है कॉलोनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। उन्हें लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है और देखने से भी जो आस पड़ोस के लोग थे काफ़ी उन्हें डिसेंट से लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि उनके लिए सारी चीज़ें आसान होंगी। काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो जो है अपना सामान वगैरह एडजस्ट करने में लग जाते हैं। एक दो दिन के बाद मनोज का अपनी बेटी की तरफ ध्यान जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा अकेली और सैड सी लगती है उसे। तो उसे लगता है हो सकता है क्या उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके जो पुराने फ्रेंड्स थे जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी, तो बच्चों का अक्सर ऐसे होता है क्या उनके जब अगर फ्रेंड्स वगैरह जो होंगे वो उनसे छूट जाए या नई जगह, उन्हें एडजस्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो टाइम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें लग रही थी कि हो सकती है ये सारी कंडीशंस। तो धीरे धीरे वक्त बदलने के बाद मनोज जो अपने टाइम काम में जो काफ़ी बिजी रहता है, तो उसको ज़्यादा वो टाइम नहीं दे पा रहा था अपनी बेटी को। तो उसे लगता है कि उसको अपनी बेटी को टाइम देना चाहिए उसे यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए। तो अपनी बेटी को नीचे जो है लेके जाता है खेलने के लिए। तो देखता है क्या उसके साथ बाकी बच्चे जो इंटरेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं खेलने के लिए, लेकिन ये अकेली काफ़ी ज़्यादा सैड है, ये कुछ बोल नहीं रही है। तो उसके बाद जो है वो घर पे लेके जाता है। घर पे लेके जाने के बाद वो नोटिस करने लगता है कि जब वो घर पे होती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, हैप्पी होती है, लेकिन वो कहीं उसे नीचे वगैरह खेलने के लिए लेके जाए तो सैड लगती है। तो उसे लगता है कि हो सकता है वो एडजस्टमेंट के लिए ज़्यादा टाइम ले रही है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। उसके बाद एक दिन वो अपनी बेटी को लेके बैठता है, बोलता है कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 20 डेज से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन तुम हमेशा सैड रहती हो जब नीचे जाती हो और घर में जो है तुम खुश रहती हो, तो क्या वजह है इसकी। तो वो अपने डैडी की बातों का कोई आंसर नहीं करती है, वो सिर्फ पीछे दीवार पे देखती हुए रहती है। तो वो अपनी बेटी से पूछता है पीछे कोई है, तो कहती हाँ है। तो वो जो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता है। तो उसे लगता है कि छोटी बच्ची है, पता नहीं क्या चीज़ कह रही है। तो वो अपनी वाइफ से भी डिस्कस करता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है अलग सा बिहेव कर रही है। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ आगे बढ़ती है। तो सोचता है कि क्यों नहीं इसे आउटिंग के लिए कहीं बाहर लेके जाओ। तो अपने फैमिली के साथ एक दिन आउटिंग प्लान करता है और अपनी फैमिली को लेके आउटिंग पर जाता है। वो उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि वो जो है कहीं आउटिंग पर जा रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा सैड है। तो अपनी बेटी से पूछते हैं कि अभी हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, तो तुम खुश क्यों नहीं हो। तो उन्हें कहती है कि जब हम घर में 4 लोग रहते हैं तो हम 3 ही लोग क्यों बाहर निकलते हैं, इसलिए मैं सैड हो जाती हूँ। तो उसके डैडी को काफ़ी अजीब सी चीज़ लगती है। वो कहता है हम 3 ही तो हैं, तुम्हारी मम्मी और मैं। तो कहती नहीं 4 लोग हैं। तो उन्हें लगता है पता नहीं क्या कह रही है, बच्चे समझ के उस चीज़ को इग्नोर करने लगता है। तो वो जाते हैं कहीं ना कहीं, वो अपनी बेटी को खिलाने के लिए ट्राई करता है, बट वो ज़्यादा हैप्पी नहीं होती है। जैसे वो घर पे आते हैं देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे से बिहेव कर रही है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अलग लगती है। वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि कुछ तो है जो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसकी माँ को अचानक से क्लिक होता है। वो कहती है कि अभी कल परसों की बात है,
मुझे उसके रूम से अचानक से जो ज़ोर ज़ोर से हंसने की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं उसके रूम की तरफ गई और ओपन करके देखा तो वो दीवार पर देखकर किसी से बातें कर रही थी। जब मैं गई तो चुप हो गई अचानक से। तो मैं पूछा, तुम किससे बातें कर रही हो? तो वो कह रही है, क्या यहाँ पर जो है खड़े हैं उनसे। उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है। बोली, उसकी मम्मी कहती है कि यहाँ पर कौन खड़ा है? कोई तो नहीं है, मुझे तो कोई नहीं नज़र आ रहा है। तो वो बच्ची जो है चुप हो जाती है। तो उसके डैडी को ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा अटपटा है, हमें जो इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कहीं वो किसी मेंटली हेल्थ से तो नहीं गुजर रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है इस चीज़ को लेके। तो उतनी ही देर में जब वो अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं तो आधी रात को काफ़ी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है उन्हें अपनी बेटी के रूम से। तो घबराए हुए दोनों अपनी बेटी के रूम में भागते हैं और जैसे देखते क्या वो रोती है और उसके जो निशान होते हैं हाथ पर, गर्दन पर, मानो किसी ने नाखून मारा है। तो वो देख कर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और बच्ची भी काफ़ी जो है घबराई हुई होती है। तो वो डिसाइड करते हैं क्या आप बच्ची से पूछे क्या ये सारी चीज़ें हुई कैसी। वो फ़ौरन अपनी बच्ची को पूछते क्या ये सारी चीज़ें हुई कैसी है, तुम हमें बताओ किसने तुम्हें मारा, क्या घर में कोई घुस आया। तो वो दीवार की तरफ इशारा करती है और वो दीवार पर देखते हैं तो दोनों ज़्यादा दंग रह जाते हैं और उनकी चीखें निकल जाती है। तो दीवार पर जो एक काला साया नज़र आता है। कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीज़ें जो समझने लगती है कि उनकी बेटी जो बताने के लिए ट्राई कर रही थी वो चीज़ सही में एग्जिस्ट कर रही थी। उनकी बेटी जो हंस के बातें किया करती थी, घर में ही खुश रहा करती थी और ऐसे क्यों कर रही थी कि हम 3 नहीं 4 हैं। तो दोनों सोचते हैं कि इस घर से हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। इस घर में रहने से हमारी बेटी की जान को खतरा हो सकता है या उसकी मेंटली हेल्थ जो है ख़राब हो सकती है। तो दोनों जो है वहाँ से निकलने के लिए जो है अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और उतनी देर में देखते हैं कि उनकी बेटी की जो आवाज़ जो है बदल चुकी है। मानो उनकी बेटी नहीं है, कोई आदमी बात कर रहे हैं और उनसे कहता है, क्या मैं आप लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगा और इस बच्ची को तो बिल्कुल भी नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो। और उनकी बच्ची जो है बेहोश हो गए, ज़मीन पर छोटी सी बच्ची गिर जाती है। वो माँ बाप काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है उनके फैमिली के साथ, ये सारी चीज़ें क्या है। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे पनवेल शिफ्ट होने के बाद चीज़ों को जो है देखने के लिए, क्योंकि वो मुंबई में न्यूली शिफ्ट हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें उनके लिए अजीब थी, वो डर से गए थे। उसके बाद जो फैसला करते हैं कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हम इस जो चीज़ों से डील कर सके, यहाँ से निकल सके किसी भी तरह। वरना वो कहता है कि हमारी फैमिली के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो वो जो है डिसाइड करते क्या किसी पंडित जी को इन्फॉर्म करें, उन्हें बुलाए और बताए इंसिडेंट। तो वो एक पंडित जी को अपने घर में बुलाते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। वो जैसे ही एंटर होते हैं पंडित जी तो देखते हैं, उन्हें फील होता है कि यहाँ पर कुछ तो अलग है। वो जो है तंत्र मंत्र जो है पढ़ते हैं, उन्हें जो भी लगता है और वो जो है वहाँ पे कुछ फील करते। तो अचानक से उस रूम में से कुछ जलने की बास आती है, मानो कोई चीज़ जलाई जा रही हो। काफ़ी तेज़ बास आती है वहाँ पर जलने की। तो कैसे न कैसे वो डोर को क्लोज करते हैं और वहाँ पर जो है डोर पे अपने तंत्र मंत्र से जो है कुछ धागे वगैरह बांध के उसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं वो फैमिली को पता चलता है कि ये सारी चीज़ें थी क्या, और वहाँ से वो जो है निकलने का डिसाइड करता है। वो सारी फैमिली वहाँ से निकल जाती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इस रूम में काफ़ी साल पहले एक फैमिली रहा करती थी और वो हस्बैंड वाइफ के जो है कुछ रिश्ते सही नहीं थे, वो आपस में हमेशा झगड़ा करते थे और उनकी एक 5 साल की बेटी थी। तो उसका इस सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर हो रहा था। तो उसकी माँ जो है डिसाइड करती कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर निकल जाएंगी। वो जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने हस्बैंड से और वो उसे लेके अपनी बेटी को निकल जाती है वहाँ से। लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है वो अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है
वो उसके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुख में रहता था। वो काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट करता है कि उसकी बेटी से वो मिल पाए या वापस से जो है वो एक साथ रह पाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती है। वो काफ़ी ज़्यादा रोता और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता। तो वो इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा दुख में चले गया था क्या वो जो सुसाइड करने के लिए ट्राई करता है और खुद को जलाता है, और वो आधी जली हुई हालत में तड़प तड़प के मर जाता है। तो माना जाता है कि वो जो उसकी जली हुई आत्मा होती है वो जो है इस घर में भटकती थी, और जब फैमिली बहुत सालों के बाद इस घर में शिफ्ट हुई तो उसे फील आया कि वो उसकी फैमिली की तरह ही है, तीन ही लोग। और उस बच्ची में वो अपनी बेटी ढूंढने लगा था। उसको लगने लगा था कि मैं जो है यहाँ पर उसके साथ हमेशा रह पाऊंगा। तो ये आज की जो स्टोरी थी काफ़ी ज़्यादा जो है माइंड को डिस्टर्ब करने वाली थी कि ऐसी सारी चीज़ें भी होती है। आंखों देखी हुई जो ये सारी चीज़ें हम सुनते अपने कानों से इग्नोर करते, हर कई शहर में हर कहीं पर कोई ना कोई ऐसी स्टोरीज है। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अभी के लिए बाय।